हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट की वैल्यू दी हुई है। हमें कॉट हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7/8। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट थीटा कितना दिया हुआ है हमें 7/8। और हमें यहाँ पे पता है कॉट हमारा किसके इक्वल होता है, कॉट रेशियो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमें दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे एंगल क्या मान लिया, मैंने यहाँ पे एंगल इस सी वाले को थीटा मान लिया। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या बन जाती है परपेंडिकुलर, और उसके नीचे वाली साइड क्या बन जाती है बेस। तो यहाँ पे बी सी बेस बन गया और ए भी मेरा क्या बन गया परपेंडिकुलर। ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये मेरा क्या बन गया ए सी हाइपोटेन्यूस। ओके, चलो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हमें दो की वैल्यू पता है, हमें निकालना क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें हमें साइन की वैल्यू चाहिए और सेकंड वाले में कॉट की वैल्यू चाहिए। तो हमें यहाँ पे साइन चाहिए, तो हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूस चाहिए होगा, क्योंकि साइन किसका रेशियो होता है, साइन थीटा किसका रेशियो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस। तो पहले पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये सभी को आती है। हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास ए सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारा बेस क्या है बी सी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर। अब हमें ए सी फाइंड करना था, तो एज इट इज छोड़ देंगे इसे। बी सी की वैल्यू 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ए बी है, ए बी मतलब 8 का होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49, 8 का होल स्क्वायर 64। इन दोनों को एडअप कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा प्लस माइनस। और हमें पता है यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड करने का 113। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई प्लस का 113। नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये डिस्टेंस था, इसलिए मैंने ये से प्लस में ले लिया। तो हमें ये पता लग गया कि हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 113। तो ए सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 113, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दी हुई है, वन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमें ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में वही दिया हुआ ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे इसे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी, यहाँ पे 1 मेरा ए बन गया और साइन मेरा बी बन गया। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दी की फॉर्म में हमें गिवन है ये, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन का होल स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज़ नीचे यहाँ पे भी ए 1 मेरा क्या बन गया, ए बन गया, कॉस मेरा बी बन गया। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई। अब क्या करने वाले हम, साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। साइन हमारे पास कितना था, साइन का रेशो क्या होता है p/h। हमारे पास p क्या यहाँ पे 8 है और h क्या हमारे पास 113। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 8 एंड 113। इसका क्या है मेरे पास होल स्क्वायर, सेम एज इट इज नीचे 1। कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 7/100 रूट 13 सॉरी 7/√113 इसका होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर 64, रूट और 1 कट जाएंगे, रूट और स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास 113। नीचे सेम 7 का होल स्क्वायर 49 और नीचे रूट 113 को हम 1/2 से करेंगे तो कट जाएगा 2 और रूट। हमारे पास ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 64। मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे कितना आ गया 113, ठीक है। सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 113 माइनस 49 और अपॉन में 113। ओके, तो यहाँ से इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझे पता है ये a/b और c/d फॉर्म में आ गई, तो यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मेरा इसके साथ। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 130 माइनस 69 कितना होता है 49, नीचे 113 सेम 113 माइनस 64 होता है 64
49 माइनस 64 होता है और यहाँ पे 113। अब इसे इस फॉर्म में कर लेते हैं, a/b और c/d फॉर्म में। ये हमें गिवन है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये मेरा इसके साथ। तो नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 64 आ जाएगा, ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। 113 से 1/3 कैंसिल हो गया, मेरे पास आंसर कितना आ गया फर्स्ट पार्ट का 49/64। ये मेरा आंसर था फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कॉट का होल स्क्वायर। हम कॉट का होल स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पे। ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। हमें क्या निकालना है, कॉट का थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे कॉट पता क्या होता है, कॉट होता है हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर। और हमने यहाँ पे चेक करा था अभी फिगर में, हमारा बेस कितना था यहाँ पे 7 था और परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास 8। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बस। वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस हमारे पास कितना है 7 और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना 8। अब मुझे कॉट का होल स्क्वायर पूछा था तो मैं इसका क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 49/64।